हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फॉर बिगिनर्स बाय न्यूटन स्कूल। ये हमारा कोर्स चल रहा है कोर जावा फॉर बिगिनर्स। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है उसकी बेसिक डेफिनेशन थ्योरेटिकल बताई थी मैंने, और रियल लाइफ एग्जांपल बताया था हम कैसे डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, और फिर कोड करके भी दिखाया था एक बेसिक इफ एल्स कैसे काम करता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स मैंने यूज़ करे थे, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन। रिलेशनल ऑपरेटर शायद आप लोग को नाम से लग रहा हो क्या चीज़ बोल रहे हैं सर, बट आप लोग को पता है और मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है। जैसे इक्वल टू है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से मान लीजिए यूज़र डिफाइन हटा देता हूँ और एज की कोई वैल्यू दे देता हूँ। एज इक्वल टू लेट अस से 19 लिख दी मैंने यहाँ पे। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। सर मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो मैं आई बटन में दे दूंगा उसका लिंक, या आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। 3rd या 4th वीडियो थी ऑपरेटर की, उसमें सब लॉजिकल ऑपरेटर और आपके रिलेशनल ऑपरेटर बहुत अच्छे से एक मैंने डिटेल में समझाए थे। आप 1 सेकेंड ये वीडियो पॉज कर दें, बंद कर दें, वो 5 मिनट में देख लें तो फिर ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी, फिर आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वो। हालांकि मैं क्विक रिवीजन दे दूंगा, बट अगर चाहते हैं अच्छे से समझें तो एक बार जस्ट हैव एन आई ओवर इट। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे इंट एज इज इक्वल टू 19 दे दिया, तो अब जो एज वेरिएबल है उसमें 19 लिटरल स्टोर हो गया है। इक्वल होना एक अलग बात है, एक वैल्यू स्टोर करना एक अलग बात है। ये मैं अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंट एज इक्वल टू 19 लिख दिया, तो ये जो इक्वल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन हो रही है 19 लिटरल की जो वैल्यू है इंटीजर एज नाम के वेरिएबल में। और एज इक्वल करके अगर मैं कोई वैल्यू रखता हूँ तो वो अलग चीज़ है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे आप पेट्रोल पंप पे गए, आपने बोला भाई 2 लीटर पेट्रोल डाल दो 200 रुपये का, अब तो शायद 200 से भी ज़्यादा का हो गया 2 लीटर, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे कभी। तो उसने डाला 200 रुपये 2 लीटर, वैल्यू असाइन कर दी आपके, वो पेट्रोल पंप लगाया आपकी कार में या बाइक में और दे दिया, ये एक वैल्यू असाइन करी। इक्वेटिंग में क्या होता है कि आप गए, आपके पास पहले से पेट्रोल है 2 लीटर या 1 लीटर, आपने बोला भाई इसको मेज़र करो कि ये सही है या नहीं, तो वो क्या करेगा, तो 2 लीटर के केन में डाल के देखेगा, अगर पूरा भर गया तो हाँ भाई ये इक्वेट हो रहा है। या फिर वो 2 लीटर पेट्रोल जो है वो निकालेगा एक डिब्बे में और फिर दोनों का वेट चेक कर लेगा या देख लेगा किसी भी तरीके से कि हाँ वो इक्वल है या नहीं। तो ये होता है इक्वेटिंग चेक करना कि एक जो चीज़ है वो उसके इक्विवेलेंट है। एक होता है असाइन करना एक पर्टिकुलर वैल्यू, बहुत छोटा सा एक थिन लाइन डिफरेंस है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस एग्जांपल से और समझाता हूँ मैं। जैसे इंट एज असाइन कर दी मैंने एज में 19 वैल्यू, अब एज इक्वल 19 अगर मैं यहाँ करूँ, एज इक्वल तो है नहीं है, तो असाइन यहाँ भी असाइनमेंट हो रहा है, यहाँ भी असाइनमेंट हो रहा है। तो इसके जो अंदर पैरेंथेसिस के अंदर वाले वो कंफ्यूज रहेगा, भाई तुम असाइन क्या कर रहे हो, कुछ बूलियन दो ना, ये कोई क्या बताने की बात है मेरे अंदर, एज 9 की वैल्यू असाइन क्यों कर रहे हो, मैं क्या चेक करूँ, ये तो कोई मतलब चेकिंग का क्राइटेरिया ही नहीं हुआ ना, ये तो एक एक्शन कर रहे हो तुम। तो ये आपका सी लैंग्वेज में तो एरर देगा, एरर नहीं देगा, ये किसी तरह से उल्टा सीधा एक प्रोग्राम चल जाएगा जो बहुत प्रॉब्लम की बात है, बट जावा में ये आपको एरर देगा। आइए दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए मेन डॉट जावा एरर इन कंपैटिबल टाइप इंट कांट बी कन्वर्टेड इनटू इफ। तो यहाँ पे शायद हाँ बूलियन, ये देखिए लिखा है ना, इंट कैसे बूलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो असाइनमेंट तो इंटीजर लिटरल में कर रहा है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, बूलियन। बूलियन मतलब आइदर ट्रू या फॉल्ट, अगर ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते, रिलेशनल कर सकते हैं, लॉजिकल कर सकते हैं। लॉजिकल मैं आगे समझाऊंगा, डोंट पैनिक। रिलेशनल कर सकते हैं, जैसे इक्वल अब एरर नहीं देगा, और नॉट इक्वल टू समझा देता हूँ मैं आपको, ऐसे साइन होता है। देखिए मेरी ये वाली वीडियो है, मैं वीडियो नंबर बता देता हूँ आपको, एक सेकंड रुकिए, ये रहा प्लेलिस्ट 5-6 वीडियो है, वो है ऑपरेटर्स इन जावा। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से सारे ऑपरेटर समझाए थे। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स और कोड सब लिखे थे। इसको पॉज कर देता हूँ फ़िलहाल में और इसका डिस्क्रिप्शन ओपन करता हूँ। ये देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके प्लस माइनस स्टार मल्टीप्लाई डिवाइड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे मैंने आपको बताया प्लस इक्वल और इक्वल साइन, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स
हाँ, यही रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं हमारे, इनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ये मैं यहाँ लिखना भूल गया, आप लोग याद रखिएगा, जैसे इक्वल इक्वल, और आपके लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और आपका नॉट इक्वल टू। ये मैंने यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन इसलिए लिखा है क्योंकि एंगल ब्रैकेट जो है वो डिस्क्रिप्शन में अलाउड नहीं होते हैं। और फिर लॉजिकल ऑपरेटर, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये वीडियो नंबर 6 है ऑपरेटर्स इन जावा में। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार फिर से देख लें तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब वापस चलते हैं। तो अब जैसे एज नॉट इक्वल टू 9, तो बस 9 के नहीं इक्वल होनी चाहिए, बाकी दुनिया की कोई वैल्यू हो वो ट्रू देगा। आप कुछ भी लिख दो, 19 लिखा हुआ है ना, ट्रू देगा, देख लीजिएगा। ट्रू मतलब एलिजिबल टू वोट, ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन और ये कोड स्निपेट हमारा चल जाएगा। ट्रू फॉल्स ही कर देता हूँ मैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स, देखिएगा, ये देखिए ये हमारा ट्रू प्रिंट हो गया। कोई भी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 99 दे दूँ, फिर ट्रू हो गया। अगर मैं यहाँ पे 105 दे दूँ, ट्रू हो गया। मैं यहाँ पे 0 दे दूँ, ट्रू आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 9 दे दूँ, 9 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 9, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा एल्स वाला ब्लॉक फॉल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए इस केस में हमारा एल्स वाला ब्लॉक का के अंदर जो कोड स्निपेट था वो रन हो गया और फॉल्स एग्जीक्यूट हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स के अंदर फॉल्स लिखा था मैंने। तो ये जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है मैंने सब बता दिए, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। आप भी खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा 10-12 क्वेश्चन तो और क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं किसकी, लॉजिकल ऑपरेटर्स की। यहाँ मैं कमेंट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो भी मैंने आपको ऑपरेटर्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आपको याद नहीं होता। जैसे एंड होता है, एंड का साइन इससे डिनोट होता है, ये रहा एंड आपका। एंड में दोनों कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू होनी चाहिए। हमने गेट्स पढ़े थे ना फिजिक्स में, अभी समझाता हूँ, उनके पहले लिख देता हूँ। और में आपकी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो चलेगा, उसका साइन होता है ये, और एक होता है नॉट, उसको डिनोट करते हैं इससे। तो गेट्स हमने पढ़े थे, लॉजिक गेट्स पढ़े थे। अब जब सब कैपिटल में लिखा है तो एंड को भी कैपिटल में ही लिख देता हूँ। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। एंड गेट में क्या होता था, 1 पे भी 1 देता था और बस, बाकी किसी पे 1 नहीं देता था। 1 0 पे भी 0, क्योंकि 0 फॉल्स हो गया। 0 1 पे भी 0, एक फॉल्स हो गया। 0 0 पे तो 0 देगा ही। और में ये होता था अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू दे देता था। रियल लाइफ से थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ। एंड का मतलब भाई ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हिंदी में समझ लो, एंड मतलब ये और ये। अब जैसे कोई मुझसे कहे कि तुम बहुत लंबे हो, तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, और उसी टाइम पे वही इंसान कहे कि तुम्हारी हाइट कम रह गई यार, छोटे रह गए तुम, नाटे रह गए, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात तो झूठ है, दोनों बातें सच नहीं हो सकती। या तो मैं लंबा नहीं हुआ, शॉर्ट हाइटेड हुआ मैं, या फिर मैं लंबा हूँ छोटा नहीं हुआ। दोनों चीज़ें तो एक टाइम पे सच नहीं हो सकती ना, कि मैं लंबा भी हूँ और मैं छोटा भी हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कहे कि तुम लंबे हो और तुम मोटे भी हो, तो ये बातें ट्रू हो सकती हैं। हाँ भाई, मैं लंबा हूँ और आई माइट बी थिन और फैट, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग ही चीज़ है। बट एक ही चीज़ जिसके दो आउटपुट होते हैं, दोनों ट्रू नहीं हो सकते एक साथ। ठीक है, या तो कमरे की लाइट जल रही है अगर एक लाइट है, या बंद है। दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती ना, कि जल भी रही है और बंद भी हो रही है। हाँ, वो आत्मा आ जाए तो अलग बात है, आत्मा के आने की निशानी होती है, लाइट जलती बुझती है एक टाइम पे ही। बट रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि, और वो भी एक टाइम पे नहीं होता, वो टाइम अलग ही होता है। एक टाइम 1 सेकेंड जल रही है, 1 सेकेंड बुझ रही है। जिस टाइम जल रही है उस टाइम जल रही है, जिस टाइम बुझ रही है उस टाइम बुझ रही है। दो आंसर्स नहीं हो सकते अगर आपके मतलब दो डिफाइंड चीज़ें हैं अगर, तो क्रिस्प लॉजिक है।
एंड का हो गया। और में हो सकता है कि या तो ये या ये, अगर दो में से कोई एक चीज़ भी है या दो से ज़्यादा तीन भी हो सकते हैं, कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो वो आपका ओवरऑल ट्रू माना जाता है। नॉट में नहीं होता है, मतलब इसका भी उल्टा हो जाता है। तो ये सारे गेट्स आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अब मैंने समझा दिया है। अब नहीं समझ आया तो कोड करके दिखाऊंगा, समझ आ जाएगा। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। क्या सिर्फ इफ ब्लॉक अकेला काफ़ी है एग्जीक्यूट होने के लिए, या एक एल्स होना ज़रूरी है फॉर्मेट को कंप्लीट करने के लिए जावा में या किसी भी लैंग्वेज में, वरना वो एरर देगा? क्या है आंसर? बताओ, तुम बताओगे मैं बताऊँ? इफ़ अकेला काफ़ी है। अगर आपके कोड में कहीं एल्स नहीं आता, बस आप एक कंडीशन चेक करनी है कि हाँ भाई ये ट्रू है तो ये कोड स्निपेट लग जाए, वरना पूरा प्रोग्राम का दूसरा पार्ट, तो वो पूरा दूसरा पार्ट एल्स में लिखना ज़रूरी नहीं है। वो अगर वैसे भी इफ़ ट्रू नहीं होगा तो कंपाइलर आ जाएगा नीचे। तो एक जो इफ़ की कंडीशन है आप वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो एल्स है, फॉर द टाइम बिंग मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तीनों लाइन मैंने कमेंट आउट कर दी जो एल्स की थी, सब ब्रैकेट वगैरह। अब क्या है हमारे पास, इफ़ एज नॉट इक्वल टू 9। तो अब अगर मैं रन करूँगा तो अब भी ये हमको अभी तो ट्रू फॉल्स देगा, लेकिन मैं इसको 10 कर देता हूँ। तो अब देखेंगे ये हमको ट्रू देगा और ये जो अंदर वाला है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए ये ट्रू आ गया। अब बहुत सारे बच्चे अब सोच रहे होंगे, अच्छा अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 9 ही लिख दिया, अब ये 9 के तो नॉट इक्वल होना चाहिए, अब तो फॉल्स हो गया, अब यहाँ हवा में आ जाएगा कंपाइलर, तो अब कोई आउटपुट नहीं आएगा। अगर मैं ये भी कमेंट आउट कर दूँ, कोई आपका एरर नहीं आएगा इसमें। देखिए हमारा कोड कंपाइल हो चुका है पूरी तरह से। कंपाइल आउटपुट में अगर कुछ एरर होता तो यहाँ दिखा जाता है, स्टैंडर्ड एरर कुछ नहीं है, कंपाइल आउटपुट कुछ नहीं है, मैसेज कुछ नहीं है, और स्टैंडर्ड आउटपुट भी कुछ नहीं है, क्योंकि ना कोई प्रिंट स्टेटमेंट है ना कुछ है, तो क्या ही आउटपुट देगा। बट कोई एरर या एक्सेप्शन नहीं है, हमारा जो कोड है वो 100% कंपाइल्ड कम्प्लीटली हो चुका है। तो सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट अकेले भी आप कोड स्निपेट में अपने जावा प्रोग्राम में डाल सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए एक जगह। ये पेन है, अगर नहीं है तो मेरे घर आ जाएगा, मैं दे दूंगा एक पेन और कॉपी, और नोट करते हुए चलिएगा। वैसे तो सारी बातें ही जो मैं बता रहा हूँ उसके अगर आप बॉस कर करके बुलेट पॉइंट बना के नोट करें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भविष्य में साबित होने वाला है। ठीक है, मैं ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ सबको। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स का कोई एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। इसको या मैं कमेंट आउट ही कर देता हूँ, ताकि वेरिएबल बनाने में पूरा मल्टी लाइन कमेंट लगा देता हूँ एक में। आप अनकमेंट कर दीजिएगा कोड चलाते वक्त, तो आपको दे दूंगा मैं कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यूज़र इनपुट ही ले लेते हैं, इंट A1 इक्वल 10, कॉमा A2 इक्वल 20, कॉमा A3 इक्वल 30। ये मैंने 3 इंट के वेरिएबल डिक्लेयर करे और स्टेटमेंट टर्मिनेट कर दी। अब मैं अगर यहाँ लिखूँ इफ A1 इक्वल A2 और A1 इक्वल A3, या तो A1 A2 के बराबर है या A1 A3 के बराबर है। दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println डबल कोट्स ट्रू, ट्राई टायर नहीं भाई, अरे ट्रू, और एल्स में हम लिख देते हैं क्या भाई साहब, सिस्टम डॉट आउट डॉट println फॉल्स।
तो इसका क्या आंसर होगा, थोड़ा सोच के बताइए। और लिखा है मैंने कि या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। क्या A1 और A2 इक्वल हैं, 10 और 20? क्या 10 और 20 इक्वल होते हैं? नहीं भाई, देख 10 रुपये की में शायद नॉर्मल चाहिए थे, 20 रुपये की आप बोलते हैं खोके पे जाके तो स्पेशल वाली चाय देता है वो दूध ज़्यादा डाल के, और 30 रुपये में शायद बहुत अच्छा। तो 30 रुपये की खोके पे चाय इतनी महंगी तो नहीं मिलती है, एज्यूम कर लीजिए उसकी बहुत अच्छी चाय बनेगी। तो प्रीमियम वाला मिल्क जो फुल क्रीम से भी ऊपर वाला होता है, 15% एक्स्ट्रा क्रीम के साथ, शायद वो वाला डाल के दे दी 30 रुपये की चाय में। तो 10 और 20 और 30 बराबर नहीं है, तो ना तो A1 A2 के बराबर है ना A1 A3 के बराबर है। दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स हैं। तो और में भी इसका फॉल्स ही आउटपुट आता है। तो ये वाला हमारा कोड स्निपेट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला हो जाएगा और आउटपुट हमें मिलेगा क्या, फॉल्स। आइए दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए भाई और बहनों, ये हमारा फॉल्स यहाँ पे प्रिंट आउट प्रिंट होके आ गया है। वो पुराने ज़माने में जो प्रिंटर हुआ करते थे घर पे, यार बहुत प्रॉब्लम करते थे, उसकी एक्टिंग करी थी, पता है बहुत बेकार एक्टर वो। तो अब अगर मैं यहाँ पे A2 को या A3 को 10 कर दूँ, किसी एक को भी, दोनों करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता मतलब ज़रूरत। तो ये वाला तो अभी भी फॉल्स है, A1 इक्वल A2 10 20 के बराबर नहीं है। पर A1 और A3 इक्वल हो गया है तो ये ट्रू होगा। तो और की क्या खासियत है कि अगर एक भी ट्रू होता है तो वो ओवरऑल ट्रू देता है। तो इस सिनेरियो में हमारा क्या प्रिंट होगा, जल्दी बताओ। एग्जैक्टली ट्रू। ये देखिएगा, ये हमारा ट्रू जो है वो प्रिंट होके आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये हो गया हमारा और ऑपरेटर। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, मल्टी लाइन लगा देता हूँ। अब समझाता हूँ मैं आपको एंड ऑपरेटर। मान लीजिए मैंने शॉर्ट के 3 वेरिएबल बनाए, शॉर्ट A इक्वल 10, B इक्वल 12, C इक्वल 13। If A इक्वल B and B इक्वल C and A इक्वल C, ये 3 हमने कंडीशन रख दी। और फिर अपना सेम वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ट्रू फॉल, ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल C। आप मत करना कॉपी पेस्ट प्लीज़, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या आएगा आउटपुट, ट्रू। अभी ट्रू कैसे आएगा भाई, तू कहाँ है, तू क्लास में नहीं है क्या दिमाग, बिल्कुल ही ट्रू कैसे आ जाएगा। एंड में मैंने अभी 50 बार बोल के समझाया, हर कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। 1000 कंडीशन है तो अगर 999 भी ट्रू है, एक फॉल्स है तो वो एक फॉल्स सबको ले डूबेगा। तो इधर तो तीनों फॉल्स है, ना A B के इक्वेटिंग कर रहा है, ना B C को, ना A C को, तीनों की वैल्यू अलग है, सभी फॉल्स हैं। तो यहाँ हमारा इफ वाला जो कोड इसने बेटा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला होगा और फाइनल आउटपुट फॉल्स होगा। देखिए कैसे, ये देखिए फॉल्स प्रिंट हो गया, दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर दूँ, अगर मैं B को 10 कर दूँ, B को मैं 10 कर दूँ, तो A और B तो इक्वल हो गए, B और C अभी भी इक्वल नहीं है और A और C भी इक्वल नहीं है। तो एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अगर यहाँ और होता तो चल जाता, बट एंड नहीं चलेगा, अब भी फॉल्स देगा। ये देखिएगा, ये अब भी हमारा फॉल्स प्रिंट हो गया है। तो अगर ट्रू प्रिंट कराना ही है तो C को भी अगर मैं 10 कर दूं तो A भी B के इक्वल हो गया और B C के इक्वल हो गया। अब यूक्लिड्स का 5th पोस्टुलेट, A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू C, देन ऑटोमेटिकली A और C के इक्वल ही होगा। अरे भाई 3 दोस्त हैं, टॉम, डिक और हैरी। अगर टॉम जो है वो डिक के बराबर का एज है और डिक की हैरी के बराबर की एज है, तो ऑब्वियसली टॉम और हैरी की भी तो सेम ही एज होगी ना।
खैर नहीं समझ आया ये तो कोई बात नहीं, मैं कोई मैथ्स के यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स होते और अब नहीं समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने तीनों वैल्यू 10 इक्वल कर दिए हैं, तो ए बी के इक्वेट हो गया, बी सी के देखिए 10 है और ए सी के भी तीनों 10 हो गए। अब तीनों कंडीशन हमारी ट्रू हैं, जो एंड का ट्रू कंडीशन की सेटिस्फाइंग सिनेरियो होता है हमारा। इस केस में अब हमारा क्या प्रिंट होगा, TRUE, ट्रू। एंड हमारा ट्रू जो है वो बिना किसी परेशानी के प्रिंट हो चुका है। तो लॉजिकल ऑपरेटर भी देख लिया आपने एंड, और इसके मैं चाहूँगा आप कुछ और प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस एटलीस्ट 8 से 10। मैं दूंगा भाई, मैंने कब मना करा, मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा। अभी पूरा इफ एल्स का हो जाए, अभी एल्स इफ भी आपको समझाना है, फिर स्विच भी समझाना है, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट वाला खत्म हो जाएगा और फिर लूप्स भी पढ़ाऊंगा। जब लूप्स और कंडीशनल दोनों खत्म हो जाएंगे फिर तो बहुत क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रांग नंबर और लीप ईयर निकालने वाला, और 8 से 10 क्वेश्चन जो इंटरव्यू में और अगर आपके कॉलेज के हैं तो आपके बहुत काम आएंगे, वो सब मैं दूंगा वाइट बोर्ड पे, और इस पे कोडिंग में एक एक करके एक एक वीडियो पूरी पे डिटेल पे बना दूंगा। बट ये है कि मेरे प्रैक्टिस करने से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ मैं तो करूँगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, हमारा न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है, इस पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप। मैं दूंगा आपको क्वेश्चंस। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, जैसा कि मैं स्लो लेके चल रहा हूँ। इतना टाइम हो गया वीडियो को, 24 मिनट हो गया, मैं सोच रहा हूँ 10-12 मिनट हुए होंगे। तो अभी इतना रहने देते हैं फ़िलहाल आज के लिए, काफ़ी रात भी हो गई है, 3 बज रहे हैं। और बाकी कल मैं बनाऊँगा एल्स इफ पे, फिर स्विच, फिर आपके लूप्स, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, सिर्फ वाइल लूप, ये सब आपको अच्छे से समझा के, और फिर करेंगे ज़रा 8, 10, 12 क्वेश्चन, एक एक 2-2 क्वेश्चन बस एक एक वीडियो में, ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि हाँ भाई जो इतने 20-25 वीडियोज़ हो गई हैं, आउटपुट तो निकले उनका प्रैक्टिस है, वो तभी होगा हैंड्स ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर दीजिएगा, एक एक कमेंट अच्छे से पढ़ के रिप्लाई करूँगा मैं, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा यार क्वेश्चंस प्लीज़। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।